विद्यार्थियों, आज फिर आपका वेलकम, स्वागतम। आज अपन टॉपिक लेकर आए हैं 10th क्लास साइंस में। जो फर्स्ट लेसन अपन पढ़ रहे थे उसी लेसन का जो चैप्टर में से अफीम, नशीले पदार्थों में अपन पढ़ रहे थे अफीम। अफीम एक ऐसा नशीला पदार्थ है जो कि एक पादप से प्राप्त होता है। इस पादप का जो वैज्ञानिक नाम है, अपन इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं। वैज्ञानिक नाम पेपे वर सेमेनी फेरम। किस पादप से प्राप्त होता है? ये पेपेवर सेमेनीफेरम इस पादप का वैज्ञानिक नाम है। सामान्य तौर पर अपन देखते हैं अफीम में कई प्रकार के रासायनिक एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन भी बनता है। जैसे अफीम है, अफीम में पाए जाने वाले कौन कौन से एल्केलॉइड है? इसमें पाए जाने वाले देखिए अपन, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, कई सारे ऐसे पदार्थ है जो अफीम में पाए जाते हैं। मार्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, सेमेनीफेरिन है, पेपेवरिन है, इस प्रकार के कई सारे, यानी इसके अलावा भी मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, ये सभी इस अफीम में पाए जाने वाले। इस आधार पर अपन कहते हैं कि अफीम में लगभग 30 रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कितने? 30। इनमें से मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेविन या सेमेनीवेरिन ये सभी तो मुख्य है, लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर 30 इसमें पाए जाने वाले रासायनिक एल्केलॉइड होते हैं। अफीम की अगर अपन बात करें तो अफीम की खेती की जाती है, और इस कारण ये खेती करते हैं तो एक खेती करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को अगर अफीम की खेती करनी है तो खेती करने के लिए अपन जैसे कई गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग करते हैं तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। उसी प्रकार जैसे किसी व्यक्ति या किसी किसान को, किसान खेती करता है तो किसान द्वारा अफीम की खेती करने के लिए सरकार से, राज्य सरकार से इसकी परमिशन ली जाती है, लाइसेंस लिया जाता है। लाइसेंस भी उसकी क्षेत्रफल के आधार पर दिया जाता है। जैसे उस व्यक्ति को 2500 वर्ग मीटर में खेती करनी है या 5000 वर्ग मीटर में खेती करनी है, उसी आधार पर उसको लाइसेंस दिया जाता है। तो अफीम की खेती अपनी राजस्थान की अगर अपन बात करें, जैसे राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उन क्षेत्रों में अफीम की खेती की जाती है। इसके अलावा अपन बात करें झालावाड़ है, बारां है, प्रतापगढ़ है, इन क्षेत्र उदयपुर है या अन्य जो क्षेत्र है उसमें ये अफीम की खेती की जाती है। सामान्य तौर पर अफीम से जो प्राप्त होने वाला जो पदार्थ है जिसका सर्वाधिक मात्रा में सेवन किया जाता है, जिसे अपन ड्रग्स के रूप में जाना जाता है, वह है हेरोइन। क्या है? हेरोइन, जिसे अपन अभी बात भी की थी कल कि इसका कम से कम कितनी प्रतिशत मात्रा में, यानी अफीम की जो है 20% है, इसके अलावा 30% मात्रा है वह हेरोइन के रूप में उपयोग की जाती है। इसके अफीम एक ऐसा पादप है जिसको, या ऐसा नशीला पदार्थ है जिसका उपयोग अपन देखते हैं तो आनंद, किसके लिए? आनंद व शांति के लिए, आनंद व शांति के लिए इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन जब इसका आनंद और शांति के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब किसी व्यक्ति को इसकी आदत पड़ जाती है, किसकी? अफीम की, क्योंकि शुरुआत में उसने आनंद और शांति के लिए इसे ग्रहण किया है, लेकिन जब इसकी आदत पड़ जाती है तो वो धीरे धीरे इसकी लत लग जाती है, और लत लगने के कारण ये बहुत हानिकारक होता है। अपन सामने तौर पर ये भी देखते हैं, माताएं अपने बालक को नींद के लिए बालक को अफीम खिलाई जाती है। जब बालक ज्यादा रोता है, सो नहीं पाता है, तो उसको नींद आ जाए इसलिए उसको कुछ मात्रा में अफीम खिलाई जाती है। इस प्रकार उस ये धीरे धीरे चलन में चलता है और किसी इसका शिकारी हो जाता है, इसकी लत लग जाती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में
खुशी और गम के क्षेत्र में। जैसे कोई खुशी प्रकट करने के लिए जैसे शराब का सेवन करते हैं, उसी प्रकार आनंद प्रकट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अपन देखते हैं अफीम में एक और चीज जिसे अपन कहते हैं डोडे। अफीम के डोडे क्या होते हैं, बहुत सारे उपयोग करते हैं। क्या होते हैं अफीम के डोडे? डोडे ये अफीम है, अफीम के फल की फल बित्ती, कौन सी फल बित्ती को गलाकर प्राप्त किया जाता है, इसे अफीम के डोडे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अफीम के डोडे कहते हैं। यानी अफीम के फल की फल बित्ती को गलाकर प्राप्त किया जाता है, इसे अफीम के डोडे कहते हैं। इसका उपयोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा किया जाता है। इसे उबालते हैं गर्म पानी में, उबाल करने के बाद में इसके डोडे का भी उपयोग किया जाता है। अब अपन देखते हैं इस प्रकार ये नशीले पदार्थ जब बढ़ते जाते हैं तो विद्यार्थियों अपन ये देखते हैं जब कोई अफीम का सेवन करता है तो सेवन करने के कारण वह व्यक्ति धीरे धीरे इसका शिकार हो जाता है और धीरे धीरे वह बीमार रहने लगता है। और बीमार रहते रहते एक समय ऐसा आता है जब उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। तो अपन को ये देखना है कि जो भी अफीम का सेवन करना है उनको इन बातों को समझा सके कि अफीम एक हानिकारक है। लेकिन आजकल अफीम के अलावा भी कई प्रकार के अन्य नशीले पदार्थ है जिनका सेवन लगातार मात्रा में किया जा रहा है। जैसे अपन देखते हैं कोकीन, कोकीन भी एक ऐसा है, गांजा, हशीश, इसके अलावा एलएसडी, एलएसडी का पूरा नाम है पूछा जाता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। इस प्रकार के अन्य जो नशीले पदार्थ है जिनका उपयोग भी लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा एक बार और सुन लीजिए, कोकीन है, गांजा है, हशीश है, एलएसडी जिसका पूरा नाम ध्यान से नोट कर लीजिए लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, इसका भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो मेडिकल स्टोर पर या अंग्रेजी दवाइयों के रूप में डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्ची पर मिलते हैं, जिन्हें को भी अपन नशीले पदार्थ के रूप में जानते हैं। इसे मार्फिन है, अंग्रेजी दवाइयों के रूप में डॉक्टर की पर्ची मिलती है। पेथेडिन, ब्यूपिनोफिन, प्रोपोक्सापिन, डायजिपाम, नाइट्राजिपाम, एक बार और सुन लीजिए आप, मार्फिन, पेथेडिन, ब्यूपिनोफिन, प्रोपोक्सापिन, डायजिपाम, नाइट्राजिपाम, इस प्रकार की दवाइयां हैं जो कि डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्चियों पर मिलती है। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन आजकल कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको, जैसे सड़क पर रहने वाले बालक है, जैसे बहुत सारे रहते हैं कच्ची बस्ती में रहते हैं, वह बालक बालिकाएं कई सारे ऐसे पदार्थों का भी सेवन करते हैं। पेट्रोल है, नेल पॉलिश है, इसके अलावा जो जूते चिपकाने वाले गोंद है वो है, इसके अलावा जो रबर है उन रबर का सेवन भी किया जाता है। तो ये सभी पदार्थ धीरे धीरे जो होते हैं इनका सेवन करने लग जाते हैं। इसके अलावा जैसे अपन कहते हैं एसीटोन, पेट्रोल, ये साल्वेंट, ऐसे जो पदार्थ है जिनका उपयोग बालक धीरे धीरे करना प्रारंभ करते हैं। तो कई सारे, जैसे अपन देखते हैं कोई रबर है, चबाते रहता है, उसे खाते रहता है तो उसे स्वाद आता है, लेकिन स्वाद आने के साथ साथ उसे उसकी लत पड़ जाती है। लत पड़ना ही नशीले पदार्थों को आगे बढ़ाता है। तो कई इन सभी नशीले पदार्थों को जैसे अपन ने, जैसे आप सोच सकते हैं रबर है, रबर को क्यों चबाते हैं? छोटे छोटे बालक होते हैं रबर को चबाते रहते हैं जब पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा साल्वेंट, साल्वेंट है, इससे भी अपन को बचना चाहिए। रबर है या एसीटोन है, इसके अलावा पेट्रोल है, जूते होते हैं उनको चिपकाने वाले जो गोंद होते हैं वह भी धीरे धीरे बालक खाने लग जाते हैं। इसके अलावा अपन और देखते हैं नेल पॉलिश, नेल पॉलिश को भी धीरे धीरे इस प्रकार। तो कई सारे ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिनसे बालकों को लत लग जाती है, इन सबसे अपन को दूर रखना है। विद्यार्थियों अपन आगे कल पढ़ेंगे जो इसका लास्ट पॉइंट है
खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट एक बहुत बड़ा, लेकिन इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आपको अच्छे लगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।